हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल आई फील चार्ट्स। तो अभी हम अपना हर वीक की तरह निफ्टी का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए और नेक्स्ट डे के लिए कि हमारा क्या व्यू बनता है। लास्ट सेशन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। डाउन साइड भी बहुत मूव्स मिले, अप साइड भी बहुत से मूव्स आए, बट फाइनली जो हमने लास्ट वीक में वीडियो बनाई थी, हमारा जो व्यू था कि हम बुलिश व्यू लेके ही चलेंगे। निफ्टी बुलिश व्यू पे ही रहा। वॉलेटिलिटी वाज देयर, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, लेकिन जो हमारा ट्रेंड था, ट्रेंड हमारा अपसाइड ही था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू बनता है। लेट्स स्टार्ट। हम आ जाएंगे अपने ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है, जैसा कि हम हर वीक में अपना करते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच, हम सेम चीज फॉलो करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी सेटिंग्स अपनी चेंज कर लेता हूँ। सो यस, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में क्या लगता है? मंथली चार्ट परफेक्ट है, सही है, कोई ऐसा चेंजेस दिख नहीं रहा। अपना हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे भी हमारा हायर लो बना, यहाँ पे भी हायर लो बना, यहाँ पे सेम चीज़ थी। इवन हमने एक बार रीटेस्ट किया प्रीवियस लेवल को। यहाँ पे हमने एक लो बनाया जो कि इलेक्शन डे का था। अगेन हमने एक यहाँ पे लो बनाया, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा ये है, ये एक हल्का करेक्शन हुआ है, यहाँ से एक रिवर्सल। और इवन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मंथली कैंडल देखेंगे तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर हम इन तीन कैंडल्स को देखेंगे तो ये मॉर्निंग स्टार टाइप का बन रहा है। नॉर्मली मॉर्निंग स्टार नीचे बनता है, बॉटम पे बनता है, बट अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात करें तो मंथली में ये पॉजिटिव ही है। हमारा हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन चल रहे हैं। मंथली पे कोई इशू नहीं है, बुलिश व्यू रहेगा। 24,000 का एक हमारा 101 आ रहा है, बट मैं 2470 24,000 का हम एक स्टॉप लॉस रख के बुलिश व्यू बना सकते हैं। अभी आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट हमारा ठीक है, बट हमने एक अपने लास्ट लो को ब्रेक किया। अगर हम इसे लाइन चार्ट पे करेंगे तो देखेंगे ये हमारा जो लास्ट लो था, इसको ब्रेक किया और फाइनली एक नया लो बना 23,500 का। इस 23,500 के लो के साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें एक यहाँ पे राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन लग रहा है कि निफ्टी एक फॉर्मेशन बना सकता है, जिसमें कि हम ये एक ऐसा शेप ले सकते हैं। सो ये हमारा प्रोडिक्शन ऐसा लग रहा है कि राउंडिंग बॉटम टाइप बन रहा है वीकली में। और हमें जो वीकली में हमारा एक लेवल निकल के आता है, वीकली में हमने अभी 23,500 को टच किया है। 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है यहाँ पे। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। नॉर्मली हमारे हमारा जो व्यू है वो अपसाइड ही है। हम एक 24,000 का अपना एक स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके व्यू पे आगे बुलिश व्यू ही रखेंगे। करंटली जो हमारा यहाँ पे टारगेट निकलता है वो 25,000, पहला फर्स्ट टारगेट जो कि 25,000 होगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 25,200 तक के चांसेस इजीली हम मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। तो 25,200 हमें वीकली में दिख रहा है। कोई वैसी घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मली बुलिश व्यू ही है निफ्टी पे। डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट क्या कहता है? डेली चार्ट हमने जो लास्ट वीडियो आप देखेंगे या आपने देखा होगा, तो हमने बात करी थी कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। हमें उसके ब्रेकआउट का वेट था। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वो पैटर्न बन रहा था और ये हमारा जो निफ्टी है, ये रहा। ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यहाँ पे गए, एक रिटेस्ट हुआ और अब ये ब्रेकआउट का व्यू हमें क्लियरली दिख रहा है। ये तो हो गया हमारा चार्ट पैटर्न। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो हेड एंड शोल्डर का इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था, जिसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट उसमें इस भी बात किया था कि हमारा जो निफ्टी का टारगेट बनता है वो अराउंड 1,000-1,200 पॉइंट हम अपसाइड देख सकते हैं, जो कि 25,400 25,500 एज पर द चार्ट पैटर्न बनता है। ये हमारा इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हमारा टारगेट होगा। अभी अगर हम देखें तो अगर हम चार्ट को थोड़ा सा लॉन्ग
टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ पे एक हमारा पहले सपोर्ट होता था, जहाँ पे निफ्टी हर बार कोशिश करता था, बट यहीं से एक डाउनफॉल आ जाता था। देखिए, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, ये हमारा थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ। नाउ वी आर अगेन अप्रोचिंग टू द सेम लेवल। अगर आप देखोगे पहले यही लेवल्स थे जो कि ब्रेक नहीं होते थे। जब भी निफ्टी 24,700 24,800 पे निकलता था, हम एक डाउन साइड देखते थे। अगेन सेकेंड टाइम सेम चीज हुई, फिर हमने इसको रिटेस्ट किया, ब्रेक किया इसे और रिटेस्ट हुआ, और उसके बाद हमने एक लाइफ टाइम हाई निफ्टी पे देखा। वापसी करेक्शन में यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ, एक अपसाइड आया, बट निफ्टी इसको सस्टेन नहीं कर पाया और हमने एक नीचे का लेवल 23,200 तक का इजीली देखा। अभी हम सेम लेवल पे दिसंबर 24 में, और यहाँ पे अगेन 16 को हम इसी लेवल पे खड़े। तो अगर हम हेड एंड शोल्डर की बात करें तो हमारा ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा, जहां से हमारा एक क्लियर आएगा कि हमें अपसाइड जाना है या नहीं जाना, क्योंकि चांसेस हैं कि ये जो पैटर्न बना है, पैटर्न तो ठीक है, इसको आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, हेड एंड शोल्डर तो ये क्लियरली है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हेड एंड शोल्डर नहीं है। तो इसमें हम एक चीज देख सकते हैं, मे बी हम यहाँ से एक बार का, अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं होता तो एक फॉल देखेंगे, बट वो हमारा 24,500 के नीचे का लेवल होगा, जिसके बाद से एक हम अपने व्यू को हमें दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा कि निफ्टी में क्या दिखता है। तो 24,500 के नीचे अगर हम क्लोज होते हैं डेली बेसिस पे, तो फिर एक चांसेस है कि हम दोबारा लोअर लेवल देखेंगे। लेकिन अगर हमने 24,800 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट किया, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकलेगा, फर्स्ट टारगेट वुड बी 25,200, जो कि आपको दिख रहा है। इसके बाद का लेवल बनता है 25,300 और 25,400। यहाँ तक हम इजिली मूव करेंगे। सो ये हमारा हो गया। हमने चार्ट पैटर्न देख लिया, डेली पे हमने एनालिसिस कर लिया है। अभी देखते हैं कि हमारा फिबोनाची क्या बोलता है। तो मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। फिबोनाची पे अभी देखते हैं डेली बेसिस पे। हमने यहाँ से एक यहाँ तक का डाउनफॉल देखा। देखिए, एग्जैक्ट सेम चीज निकल के आ रही है। हम 0.5% के रिट्रेसमेंट लेवल पे है, जो कि फिबोनाची में 24,782 बनता है। हमने 24,768 पे क्लोज दिया वीक का। ये एक लेवल रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि जो ट्रेंड होता है नॉर्मली, अगर हम उस ट्रेंड में चल रहे हैं तो 0.5 के लेवल के पास से एक वापस का रिट्रेसमेंट आता है। अगर हम इसके ऊपर निकल जाते हैं तो पहला टारगेट जो हमने बात करी 25,000 या 25,200, 0.618 का, एंड उसके बाद 25,600। तो फिबोनाची के हिसाब से भी परफेक्ट बनता है। और यहाँ से एक चीज जो हम देख रहे थे, हमने अभी रेजिस्टेंस देखे थे कि रेजिस्टेंस भी बहुत सारे हैं, 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो यहाँ पे एक मूव आया भी जो कि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल था। हमने 300 पॉइंट निफ्टी नीचे देखा, सेम डे में हमने 500 पॉइंट वापस डे लो से रिकवरी भी देखी। तो यहाँ पे एक डिसीजन पॉइंट बनेगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है और हम यहाँ से कुछ मूव नीचे का भी देख सकते हैं, बट अगर 24,800 के ऊपर क्लोज देते तो फिर हमारा अप साइड का 25,200 और 25,600 का टारगेट निकल के आएगा। फिबोनाची की बात हो गई। आरएसआई देख लेते हैं, आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई हमारा 60 पे, बहुत ही परफेक्ट है। जब एक बार 60 के अभी ऊपर, ये 60.37 है, 60 के ऊपर सस्टेन होने लगेगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे 60 के ऊपर आरएसआई सस्टेन हुआ था, हमने बहुत ही अच्छा मूव देखा। अगेन सेम चीज यहाँ पे हुई। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से हमने एक बहुत ही अच्छी रैली देखी, और निफ्टी कभी भी डेली फ्रेम में यहाँ से लेके यहाँ तक 60 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो अभी हम फिर अगेन 60 के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। अगर आरएसआई इसके ऊपर 60 के ऊपर क्लोज देता है तो वैसे ही बुलिश हो जाएगा। ये हमारा लेवल है। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है जिसको हम रेफर करते हैं, ईएमए। 9 डे ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। नॉर्मली निफ्टी ने हमें यहीं पे 9 डे ईएमए 24,000 के ऊपर क्लोज दिया था, तब से निफ्टी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 24,800 के लेवल देखे हमने, एक हल्का रिट्रेसमेंट हुआ और अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो जब तक 9 ईएमए के ऊपर है
कोई इशू नहीं है, 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा। ये हम अपना एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जो कि हमारा नेकलाइन भी था हेड एंड शोल्डर का। तो बुलिश व्यू है हमारा। 24,500 का एक स्ट्रिक्ट एसएल रखेंगे। पहला टारगेट 25,000 और 25,200, ये हमारे टारगेट निकल के आएंगे। अनटिल अनलेस बस कोई मार्केट में कोई ग्लोबल न्यूज़ खराब ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से कि चार्ट को हमें दोबारा से रिव्यू करना पड़े। तो these are the levels which we have to follow while doing trading। आर्ली और 15 मिनट्स पे ज़्यादा देख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल है कि बहुत ही स्टॉप लॉस बहुत तेज़ी से लग रहे हैं। बट ट्रेडर्स को अगर करना है तो ट्रेडर्स के लिए हमारे लेवल रहेंगे 24,350, जो कि पहले क्रॉस नहीं होता था, और अभी अपसाइड में जो हमारा लेवल है 24,700। अगर इसके ऊपर रहते हैं तो बुलिश व्यू रहेगा, इसके नीचे आता है तो फिर हम अगेन एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देख सकते हैं। ये देखिए, अगर हमने इस लाइन को करा तो ये हमारा 24,350 फर्स्ट इनिशियली क्रॉस नहीं होता था, अभी हम उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। आर्ली में हमारा ये एक रेंज रहेगा 350 से 780, 400 पॉइंट का रेंज चल रहा है, इसके बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट्स में सेम चीज है। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में हमें 24,700 के ऊपर जब तक निफ्टी है, हम बुलिश साइड ही रखेंगे। 24,700 के नीचे आता है तो हम पहला लेवल 24,500 का देखेंगे। उसके बाद यहाँ तक हमारा चांसेस है। तो दीज आर द लेवल्स। जितनी ज़्यादा लाइंस खींचेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो अप साइड में हम अभी ऊपर ही चल रहे हैं तो बुलिश व्यू ही रहेगा। पहला ये टारगेट बन सकता है कि हम 24,800 850 को एक बार तो चेक कर लेंगे। नीचे की साइड आता है तो 24,700, 24,700 अगर ब्रेक हुआ तो 24,580 का लेवल आएगा। ये हमारे 15 डेज के टारगेट हो गए। तो गाइज प्लीज देखिए, अगर अच्छा लगता है फीडबैक तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप किसी भी शेयर, किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, तो वो भी हम करेंगे। अभी हमने लास्ट कुछ शेयर्स के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किए थे, जिसमें टाटा मोटर्स, रिलायंस, इंजीनियर्स इंडिया, यस बैंक, इन लोगों के हमने देखे थे चार्ट्स। तो अभी इसके साथ हम अपना एंड करते हैं। आज का निफ्टी का जो हमारा प्रेडिक्शन था वो हमने एनालाइज कर लिया। देखते हैं मार्केट कैसा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।